हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और आज एक और नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने आया हूँ। आप सभी कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज एक नया टॉपिक लेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है? तो बर्डन ऑफ प्रूफ, पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि राम ने मेरे फ्रेंड श्याम का मर्डर कर दिया, मैंने एक कंप्लेंट की और वो केस कोर्ट के सामने चला गया। तो अगर मैं कंप्लेंट करता हूँ कि राम ने मेरे फ्रेंड श्याम का मर्डर कर दिया, तो अगर मैं कंप्लेंट करता हूँ तो इस चीज़ को प्रूफ करने का बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर होगा। समझ गए आप? जो मैं कंप्लेंट कोर्ट के सामने करता हूँ उसको प्रूफ करने की जिम्मेवारी मेरी है। उसको क्या कहते हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ। तो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट, इस्टेब्लिश द केस, और दूसरा पार्ट, टू एड्यूस एविडेंस। एड्यूस एविडेंस क्या होता है? ओनस टेस्ट, कि किसके ऊपर बर्डन है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो पहले हम बर्डन ऑफ प्रूफ का फर्स्ट पार्ट लेंगे, इस्टेब्लिश द केस। इस्टेब्लिश द केस इज डिफाइंड इन सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. It says that if any person desire that any court give judgment as to legal right or liability which depend on the facts of issue which he say, so he has to prove the fact of that issue. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आदमी अगर किसी भी चीज़ को लेके कंप्लेंट करता है, किसी भी इशू को लेके, किसी भी फैक्ट्स को लेके, कोई भी इशू को लेके कोई भी फैक्ट्स देता है, कोई भी कंप्लेंट करता है, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी आदमी के ऊपर होगा। उसको प्रूव करना कि हाँ, मैंने जो ये कंप्लेंट कराई है ये ठीक है, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। मतलब दैट पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। मतलब वो जो पर्सन कंप्लेंट करेगा वो बाउंड हो जाएगा इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो उसने कंप्लेंट की है वो ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इस्टेब्लिश द केस। ये हमारा सेक्शन 101 बताता है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ का एक पार्ट है। इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो मैं अभी पहले भी समझाया आपको। राम फाइल्ड कंप्लेंट एंड से दैट श्याम मर्डर हिज फ्रेंड कपिल। राम एक कंप्लेंट कराता है और कहता है कि श्याम ने मेरे फ्रेंड कपिल का मर्डर कर दिया। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ राम के ऊपर आ जाएगा कि जो उसने फैक्ट्स दिए हैं, जो उसने कंप्लेंट कराई है, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ राम के ऊपर होगा। तो ये हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ का एक पार्ट कंप्लीट होता है। इसका दूसरा पार्ट है टू एड्यूस एविडेंस। ये क्या है? कि किसी भी चीज़ को टेस्ट करना। किसी भी चीज़ को टेस्ट करना, जैसे कोर्ट इंस्पेक्ट करता है किसी भी केस को, किसी भी कंप्लेंट को पहले इंस्पेक्ट करता है, फिर वो किसी जजमेंट पे पहुंचता है। तो इसमें क्या है? ऑनस होता है कि किसके ऊपर ऑनस है। तो इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. It says that
burden of proof lies on that person who has failed the case if he did not give proof or evidence। मतलब इसमें ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए एविडेंस देने में फेल हो जाता है, वो अगर वो एविडेंस नहीं दे पाता तो वो उस केस को हार जाता है। मतलब कोई भी पर्सन है, जैसे राम ने शाम के खिलाफ कंप्लेंट की तो राम एविडेंस देगा। इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझेंगे। राम एविडेंस देगा, अगर राम ने जो एविडेंस दिए उसको ना मानते हुए सामने उसके बिहाफ में जो अपनी स्टेटमेंट फाइल की तो वो शाम का एविडेंस होगा। अब अगर उस शाम को गलत ठहराना है तो राम का एविडेंस देना होगा। तो ये क्या होता है? ऑनस। ये किसके ऊपर ऑनस है? अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। अब जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। राम सेज दैट श्याम मर्डर माई फ्रेंड कपिल ऑन 5/12/2019। राम एक कंप्लेंट फाइल करता है कि श्याम ने मेरे दोस्त कपिल का मर्डर 5 दिसंबर 2019 को किया। पर श्याम कहता है कि 5 दिसंबर 2019 को तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं दिल्ली में था, अपनी फ्रेंड की मैरिज में था। और उसने वहाँ के रेलवे टिकट्स और होटल का बिल और शादी के फ़ोटोग्राफ्स कोर्ट के सामने पेश किए। तो राम क्या करता है? राम अपने बचाव के लिए जहाँ पे वो मर्डर हुआ वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालता है कि देखो इस घर में मर्डर हुआ है और इस घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज ये रही और शाम यहाँ पे आया है। तो शाम कहता है कि नहीं, ये जो वीडियो है, ये सीसीटीवी फुटेज है, ये पायरेटेड है और ये इसको डब्ड किया हुआ है, ये मेरी वीडियो नहीं है, मैं तो उस दिन दिल्ली में था। और उसके लिए वो अपने जिसकी वो शादी में गया उन फ्रेंड्स को बुलाता है, उनकी स्टेटमेंट कराता है। तो अगर वो स्टेटमेंट करा देता तो फिर राम को और एविडेंस देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि दोनों पार्टीज़ अपने अपने एविडेंस देंगी, पर लास्ट में जो एविडेंस देने में फेल हो जाएगा वो इस केस को हार जाएगा। तो ये क्या है? हमारा ऑनस टू एड्यूस एविडेंस। ये सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा केस लॉ है, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट। ये क्या कहता है? सेज दैट इफ ऑन रिकॉर्ड ऑल थिंग आर क्लियर देन देर इज़ नो नीड ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर हमारे पास ऑन रिकॉर्ड जो भी कंप्लेंट है वो क्लियर्ड है तो हमें बर्डन ऑफ प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई कहता है कि राम ने शाम को 50,000 रुपये दिए, तो राम ने वो 50,000 रुपये ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे और वो ऑनलाइन सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के पास थी जो हमारे पास आ गई, तो इसमें हमें बर्डन ऑफ प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। हमें किसी भी चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे हमें बर्डन ऑफ प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो आगे हो गया हमारा क्रिमिनल मैटर्स। इन सिविल मैटर्स में क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों पार्टीज़ के ऊपर होता है। पिटिशनर अपनी कंप्लेंट फाइल करता है, उसके साथ अपनी एविडेंसेस लगाता है उसको प्रूव करने के लिए। तो उसके ऑब्जेक्शन में जो रेस्पोंडेंट होता है वो भी अपना एविडेंस फाइल करता है। तो कोर्ट दोनों के एविडेंसेस को इंस्पेक्ट करती है और जो कोर्ट को लास्ट में लगता है जो 51% ठीक है उसके फेवर में अपनी जजमेंट दे देती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था बर्डन ऑफ प्रूफ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। प्लीज़ जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें, आपको पसंद आएंगी। आगे भी मैं और इस तरह से वीडियोस डालता रहूँगा। तो बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।